नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी भगवद गीता के 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में ज्ञान, भक्ति और आत्मा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में और भी अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर सकें। अस्मिन् लोक एजित्स्यन्तः पुरुषाणा च गुणाना चित्तम् यस्य यह। इस संसार में जो व्यक्ति ज्ञान की ओर अग्रसर होता है वह बहुत ही दुर्लभ है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि इस दुनिया में ज्ञान की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति का होना अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान केवल पढ़ाई या विद्या से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में जाकर ईश्वर की खोज में लगने से मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो सच्चे ज्ञान की खोज में हैं, वे ही इस संसार में सबसे विशेष होते हैं। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सच्ची भक्ति और निष्ठा से प्रयास करना चाहिए। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक युवती रहती थी। वह बहुत ही बुद्धिमान और समझदार थी, लेकिन गांव में एक समस्या थी। गांव के लोग आपस में लड़ते रहते थे और यह लड़ाई गांव की शांति को नष्ट कर रही थी। राधिका ने सोचा, अगर मैं इन लोगों को समझा सकूं तो शायद यह समस्या हल हो जाए। एक दिन उसने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, भाइयों और बहनों, हम सब एक ही गांव में रहते हैं। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि ज्ञान की प्राप्ति करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग ज्ञान की ओर बढ़ते हैं वे दुर्लभ होते हैं। लोगों ने राधिका की बातों को ध्यान से सुना। तब एक व्यक्ति बोला, लेकिन राधिका, हमें तो अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन ज्ञान और समझ से। अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। हम सब मिलकर इस गांव को और बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे राधिका की समझदारी और ज्ञान ने गांव के लोगों को एकजुट कर दिया। वे सभी ने मिलकर अपने मतभेदों को भुलाया और गांव में शांति स्थापित की। उस दिन से गांव में राधिका को ज्ञान की देवी कहा जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान की प्राप्ति और उसकी महत्वता कितनी आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।